हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूटीआई पर, विच इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारे यूरिन के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आई एम श्योर आपने अपने लाइफ टाइम में यूटीआई का नाम सुना ज़रूर होगा। यूटीआई इज़ वेरी कॉमन। 50 to 80% ऑफ द विमेन एक्सपीरियंस वंस यूटीआई इन देयर लाइफ टाइम, मतलब अपने वो लाइफ टाइम में एक बार तो 50 to 80% ऑफ द विमेन्स को यूटीआई जरूर होता है। यूटीआई इज दैट कॉमन। इट इज मोर कॉमन इन विमेन एज कम्पेयर टू मेन। क्या होता है कि हमारा जो यूरिन होता है वो बनता है किडनीज में। देयर इज राइट किडनी एंड देयर इज लेफ्ट किडनी। किडनीज अपना जो यूरिन है वो एक्सक्रीट करती है यूरेटर्स में। यूरेटर्स के थ्रू जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे वो इकट्ठा होता है, और ब्लैडर से हम आगे जो पास आउट करते हैं यूरिथ्रा के थ्रू। अब फीमेल्स में ये जो यूरिथ्रा होता है इसकी लेंथ शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू मेन, जिसके कारण से यूटीआई इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन विमेन एज कम्पेयर टू मेन। अब अगर हम विमेन वर्सेस मेन की बात करें तो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज तक जो बच्चे होते हैं उनमें लड़कों में, बॉयज में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है यूटीआई का, बिकॉज ऑफ कंजेनाइटल malformations के कारण। एंड अबव 50 ईयर्स ऑफ एज में भी मेन ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू यूटीआई बिकॉज ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के कारण, मतलब उनका प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है विद एज। तो इसलिए 50 ईयर्स के बाद मेल्स में ज़्यादा होता है, या लेस देन 1 ईयर्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, लड़कों में ज़्यादा ये इन्फेक्शन पाया जाता है। अदरवाइज 1 to 50 ईयर्स ऑफ एज के विमेन, गर्ल्स एंड विमेन आर मोर ससेप्टेबल टू यूटीआई। अब वाई सो? बिकॉज गर्ल्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है, एंड गर्ल्स में बिकॉज ऑफ लेंथ शॉर्ट होने के कारण अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस का ध्यान नहीं रखते हैं या पब्लिक टॉयलेट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिसके कारण से ये इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। अब इन्फेक्शन क्या होता है? फ्रॉम डाउन टू अप ट्रेवल करता है। बाहर का कोई भी इन्फेक्शन है वो यूरिथ्रा में आएगा, उसके थ्रू ब्लैडर में जाएगा, फिर ऊपर हमारे यूरेटर्स या किडनीज तक इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है। या अगर गर्ल्स में फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण या फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सेक्सुअल पार्टनर के कारण भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। एंड देन जो अडल्टहुड में या अबव एज 30 और 40 में, बिकॉज ऑफ सम कोमोर्बिड कंडीशंस लाइक डायबिटीज, ये सभी फैक्टर्स हो जाते हैं फ्रीक्वेंट यूटीआईज होने। अब हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस किस टाइप का हो सकता है। अगर वो हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन आ गया है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, और अगर हमारे वो किडनीज तक ट्रैवल कर गया है इन्फेक्शन तो हम उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के, जैसे कि बार बार फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है, यूरिन पास आउट करते समय अनकंफर्टेबल महसूस होता है, डिसयूरिया होता है, पेनफुल मिक्चुरेशन होती है, या जलन होती है, बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, या बार बार इच्छा होती है यूरिन पास आउट करने की, बट जाते हैं तो हो सकता है यूरिन इतना फ्लो से नहीं भी आता यूरिन, या लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो जाता है तो केसेस में फीवर भी पेशेंट को आ सकता है। अब ये जो हमारा यूटीआई होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है जब आपको थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, बट पेशेंट को अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आ रहा, ही इज़ एबल टू टेक ओरल फूड्स, वो अपना सारा अपना वेल मैनेज कर सकता है, जिनको हम ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीटमेंट दे देते हैं पेशेंट को। एंड कॉम्प्लिकेट क्या होता है कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आ रहा होता है, या इन केस कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी हो जाती है, ज़्यादा पेट में दर्द होता है, ज़्यादा यूरिन में इन्फेक्शन होता है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में कुछ और एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं, या प्रेगनेंसी हो सकती है, या हिस्ट्री ऑफ कैथेटराइजेशन भी हो सकती है, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो कॉम्प्लिकेटेड एक केस होता है, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। सेकेंड कैटेगरी होती है इसमें सिम्टोमेटिक वर्सेस एसिम्टोमेटिक यूटीआई। सिम्टोमेटिक यूटीआई, एज द नेम सजेस्ट, कि यूटीआई है, मतलब कि देर आर पस सेल्स इन द यूरिन एंड द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक। पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, यूरिन में बर्निंग हो रही है या डिसयूरिया हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है पेशेंट। एंड एसिम्टोमेटिक यूटीआई इज व्हेन देयर आर पस सेल्स इन द यूरिन बट पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रहे। आपने यूरिन चेक करवाया था बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस एंड एक्सीडेंटली आपको पता चलता है कि इसके अंदर पस सेल्स। देन व्हाई टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक यूटीआई? Because asymptomatic UTI need not to be treated all the time with
एंटीबायोटिक्स। कई बार एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं होती अगर हमें लगता है कि माइल्ड सा इन्फेक्शन है, सम 6 to 7 या 7 to 10 पस सेल्स तक है, पेशेंट इज़ फाइन, तो आप इसको विदाउट एंटीबायोटिक्स भी ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट कोई कैथेटराइजेशन की हिस्ट्री दे रहा है या पेशेंट इज़ ऑलरेडी कैथेटराइज्ड या अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक यूटीआई है, then he or she must be treated properly with adequate duration of antibiotic. Now come to the investigations part. अब इन्वेस्टिगेशंस में हम पेशेंट की कोमॉर्बिड कंडीशंस को तो चेक करते ही हैं, क्योंकि अगर एक बार यूटीआई हो जाता है देन देयर आर चांसेस दैट दिस पेशेंट माइट गेट्स फ्रीक्वेंट यूटीआईज। तो हमें कोमॉर्बिड कंडीशंस चेक करने की, पेशेंट को कोई हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है जिसके कारण से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, या डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, या और कोई इन्फेक्शन कैच करने की ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग कोई फैक्टर्स तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस एक बार पेशेंट के ज़रूर करवा लेने चाहिए। बाकी तो यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम पेशेंट का ऑर्डर करते हैं। यूरिन रूटीन विल टेल यू कि हाउ मेनी पस सेल्स आर देयर इन द यूरिन, जिसको हम फ्रीक्वेंटली भी करवा सकते हैं टू नो वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट और नॉट। एंड यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी विल टेल यू दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीआई and these drugs will act upon the bacteria and these drugs will not act upon the bacteria. कौन कौन से organisms होते हैं जो बहुत frequently UTI करते हैं? Usually UTI causing organisms are E. coli, some gram-negative bacilli like Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, and then there are some gram-positive organisms also, example Staphylococcus. तो ये yeast cells also can cause UTI. तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये हमें पता चलता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी पर। सो एज आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको यूटीआई हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना, आप अपने डॉक्टर को विजिट करें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं तो उसको डिस्कस करें अपने डॉक्टर से, क्योंकि अगर हम यूटीआई इफ़ इट इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट, बट अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो दिस ऑर्गेनिज्म माइट ट्रेवल अपवर्ड्स टू द किडनीज, और वंस किडनीज आर इन्वॉल्व तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है व्हेन इट कॉजेज पाइलोनेफ्राइटिस। तो हमें उस स्टेज तक जाना अवॉइड करना है। तो थोड़ा भी अगर आपको यूटीआई या अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर ड्यूरेशन तक का ट्रीटमेंट लीजिए, एंड हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करके रखना है और पानी ज़्यादा पीना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। एंड कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, अगर आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स एडवाइस करते हैं तो एंटीबायोटिक्स जिस ड्यूरेशन के लिए बोला जाता है उस ड्यूरेशन तक आपको एंटीबायोटिक्स ज़रूर लेने हैं। जब भी आपके डॉक्टर आपको विजिट करने के लिए बुलाते हैं तो अपने डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना है। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल।